हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज का हमारा टॉपिक है वादक और उसके वाद्य यंत्र। और ये ऐसा ट्रेडिशनल टॉपिक है जिससे आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और हाल फिलहाल में जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम भी चल रहा है और उसकी हर एक शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कवर करना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको एक एक वाद्य यंत्र व उससे संबंधित वादक की पहचान आराम से हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा हो जाता है आपका? विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाता है आपका वीणा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां से आप वीणा की फोटो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की वीणा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? Who invented the musical instrument सितार? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीर खुसरो, तानसेन, रामदास या हरिदास। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सितार का आविष्कार मशहूर वादक अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो सम्राट अकबर की बात हुई है। यदि आपने अकबर का काल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अकबर जो है नक्कारा नामक वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाना पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खान, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अमजद अली खान एक प्रमुख सरोद वादक हैं, तो इनका संबंध सरोद से हो जाता है। और इसी के साथ कुछ अन्य प्रमुख सरोद वादक को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम में सरोद वादक पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अली अकबर खान, इनका संबंध भी सरोद से ही है। अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा, इन सभी का संबंध सरोद से हो जाता है। ये सभी प्रमुख सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? इन विच फील्ड हैज हरिप्रसाद चौरसिया अर्न्ड फेम? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आप सभी को पता है बांसुरी वादन से हो जाता है। ये एक मशहूर बांसुरी वादक भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी के साथ कुछ अन्य प्रमुख बांसुरी वादक को भी देख लेते हैं, जैसे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, इन सभी का संबंध बांसुरी से हो जाता है। ये सभी एक प्रमुख बांसुरी वादक हैं। तो इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से हो जाता है। ये एक मशहूर तबला वादक है। और इसी के साथ कुछ अन्य तबला वादक को भी देखकर चलते हैं, जैसे लतीफ खान, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, इन सभी का संबंध तबले से हो जाता है। अर्थात ये सभी एक प्रमुख तबला वादक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? अली अकबर खान, अल्लाह रखा खान, अलाउद्दीन खान या फिर अमजद अली खान? तो यदि आपने अल्लाह रखा खान का नाम सुना हो तो आप बता दोगे कि अल्लाह रखा खान का संबंध तबले से हो जाता है, अर्थात ये एक मशहूर तबला वादक है। तो आपको क्वेश्चन में यही बताना था कि इनमें से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है। अली अकबर खान का संबंध भी सरोद से हो जाता है, अलाउद्दीन खान का संबंध भी सरोद से हो जाता है और अमजद अली खान का संबंध भी सरोद से हो जाता है। लेकिन इनमें से अल्लाह रखा खान एक तबला वादक है, जो कि जाकिर हुसैन के पिता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसीर वाद्य यंत्र है? सुसीर वाद्य यंत्र से मतलब है ऐसा वाद्य यंत्र जो हवा के द्वारा बजाया जाए। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरोद, बांसुरी, तबला और संतूर। इनमें से एक ही वाद्य यंत्र ऐसा है जो हवा के द्वारा बजाया जाता है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर बी अर्थात बांसुरी। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हवा के द्वारा बजाया जाता है और इसी को सुसीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हुई है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत ही ज्यादा निपुण थे और इसी वाद्य यंत्र को बजाने में कुशलता रखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो कुल मिलाकर आपसे पूछना चाह रहा है कि प्राचीन काल में सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा का चित्र दिखाया गया है? तो एकमात्र हिंदू राजा है जिसने प्राचीन काल के सिक्कों पर वीणा बजाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो सितार की बात हुई है, आप सभी को पता है अमजद अली खान एक सरोद वादक है। बाकी बचे तीनों अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत खान, तीनों का संबंध सितार से हो जाता है, लेकिन अमजद अली खान एक सरोद वादक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सितार, वीणा, सरोद या संतूर। तो एस बालचंद्रन का संबंध जो है सबसे पुराने वाद्य यंत्र से हो जाता है, अर्थात वीणा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो आप फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। यदि आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा हो, अधिकतर लोगों ने देखा होगा, शादी ब्याह में अधिकतर ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। तो इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? गिटार, सितार, ट्रम्पेट या वायलिन? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात इसे हम ट्रम्पेट के नाम से जानते हैं और यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें किसी तार का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? अर्थात उसकी उत्पत्ति इंडियन और इस्लामिक वाद्य यंत्रों के मिलान से नहीं की गई है। तो आपको बताना है कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जिसकी उत्पत्ति इंडो इस्लामिक उत्पत्ति नहीं मानी जाती। सितार, तबला, सारंगी या शहनाई? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सितार भी आपका एक इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का ही वाद्य यंत्र है, तबला भी आपका एक इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का ही वाद्य यंत्र है और शहनाई भी आपका इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का ही वाद्य यंत्र माना जाता है। लेकिन आपका जो सारंगी है वो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यहां से आप देख सकते हो सारंगी का चित्र कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? अर्थात आपसे पूछना चाह रहा है कि सितार जो है वो किस किस इंस्ट्रूमेंट को मिलाने से बनाया जाता है? तो वीणा और पियानो, वीणा और तंबूरे का, बांसुरी व सारंगी का या बांसुरी और वीणा का? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात वीणा एवं तंबूरे को मिलाने से सितार का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपके मन में इस क्वेश्चन को सुनने के बाद एक ही आंसर आया होगा, बांसुरी। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार बांसुरी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको आंसर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, इकतारा, नौबत या ताशा? तो यदि आपने प्राचीन काल की कुछ कहानियां सुनी हो तो उनमें अक्सर अलगोजे का जिक्र होता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलगोजा ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका चित्र बिल्कुल बांसुरी की तरह दिखाई देता है, लेकिन बांसुरी और अलगोजे में कुछ छिद्रों का फर्क होता है, इसलिए यहां पर इसका आंसर अलगोजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्थात आपको यहां पर बताना है कि कौन सा वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या कौन सा किस वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अमजद अली खान, इनका संबंध सरोद से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, आपको गलत वाला छांटना है यहां से। नेक्स्ट है पन्ना लाल घोष, इनका संबंध तबले से तो नहीं होता, अर्थात पन्ना लाल का संबंध बांसुरी से है। तो यहीं पर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करूं डेबू चौधरी, इनका संबंध सितार से है, ये भी बिल्कुल सही है। यहूदी मेनुहिल, इनका संबंध वायलिन से हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पन्ना लाल घोष। ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किए जाने वाले एकमात्र वादक हो जाते हैं जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये एक प्रमुख शहनाई वादक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीत मैन ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रख दिया है? तो आप सभी को पता होगा मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने ही गिटार में और नए तार को जोड़कर इसका नाम मोहन वीणा करा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो मैंने आपको पहले भी बताया पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य प्रमुख सितार वादक को भी देख लेते हैं, जैसे निखिल बनर्जी, इनका संबंध भी सितार से ही हो जाता है। विलायत खान, बंदे हसन, शहीद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुधादित्य मुखर्जी, इन सभी का संबंध सितार से हो जाता है, तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य प्रमुख शहनाई वादक को भी देख लेते हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन खान, इन तीनों का संबंध ही शहनाई से हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात आपको बताना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। अर्थात मृदंगम को दो मुंह वाले ढोल के नाम से जाना जाता है, या एक प्रकार की बांसुरी होती है, या फिर एक तार का वाद्य होता है, या फिर एक मृग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मृदंगम को दो मुंह वाले ढोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो वीजी जोग का संबंध उसी वाद्य यंत्र से हो जाता है जिस वाद्य यंत्र को आइंस्टाइन बजाना पसंद करते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात वायलिन। इसी के साथ कुछ अन्य प्रमुख वायलिन वादक भी देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकेडी वैद्यनाथन, टी.एन. कृष्णन और बाल मुरली कृष्ण। तो इन सभी का संबंध वायलिन से हो जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध भी वायलिन से ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पालाधर रघु का संबंध मृदंगम से हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप सभी को पता होगा लतीफ खां एक प्रमुख तबला वादक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुदऊ सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। कुदऊ सिंह का संबंध पखावज से हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पखावज भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसी से संबंधित कुछ प्रमुख पखावज वादक भी देख लेते हैं, जैसे उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। इन तीनों का संबंध ही पखावज से हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो लिंबू समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र हो जाता है चियाबरूड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपने उन सभी क्वेश्चंस को आराम से डिस्कस कर लिया है जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। अब इसके बाद कुछ वादक को देख लेते हैं, जैसे कुछ प्रमुख बांसुरी, सरोद और तबला वादक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी आपको यहाँ पर ध्यान से देखने हैं। जैसे बात करूं प्रमुख बांसुरी वादक की, पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। इन सभी का संबंध बांसुरी वादक से हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख सरोद वादक, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा। इन सभी का संबंध सरोद से हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख तबला वादक, लतीफ खान, अल्लाह रक्का खान, गुदई महाराज, किशन महाराज और फैयाज खान और सुखविंदर सिंह। इन सभी का संबंध तबले से हो जाता है। इसके बाद भी कुछ प्रमुख वादक बचे हैं, जैसे प्रमुख सितार वादक, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शहीद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी। इन सभी का संबंध सितार से हो जाता है। इसके बाद कुछ प्रमुख शहनाई वादक हैं, जैसे बिस्मिल्ला खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। इन तीनों का संबंध शहनाई से हो जाता है। इसके बाद प्रमुख वायलिन वादक को देखते हैं, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकेडी वैद्यनाथन, टी.एन. कृष्णन, बाल मुरली कृष्ण। इन सभी का संबंध वायलिन से हो जाता है। और लास्ट में देखते हैं प्रमुख पखावज वादक। तो पखावज भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र ही है। इसमें 3 वादकों ने प्रमुख उपलब्धि हासिल भी की है, जैसे उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। इन सभी का संबंध पखावज से हो जाता है। तो आप सभी को ये वादक और वाद्य यंत्र ध्यान रखने हैं। इनसे बनने वाले क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको यहाँ पर आराम से क्लियर करा दिए। अब आपको वादक या वाद्य यंत्र से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, और आपके एग्जाम में इसी वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।